हेलो साथियों, क्या आप भी DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, जो पहला PRT का मैथ सिलेबस का पहला टॉपिक है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि मैं PRT मैथ की तैयारी क्लास वाइज सभी टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है आज हमारा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो सरलीकरण इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं पहले आपको इस सरलीकरण को सोल्व करने का जो रूल है, जो नियम है, पहले मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब हों, उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। एक रूल होता है वी बोर्ड मास रूल, वी बोर्ड मास नियम, वी बोर्ड मास रूल। आज आप इसको सही से समझ जाएंगे तो फिर कभी भी नहीं भूल पाएंगे। देखिए क्या है V4, क्या है विनकुलम। विनकुलम, विनकुलम होता है रेखा या बार, जैसे ये लगा हुआ 3 और 2 के ऊपर बार, तो यह विनकुलम। B4 क्या है? B4 है ब्रैकेट, ब्रैकेट कोष्ठक, कोष्ठक। अब हमारे कोष्ठक 3 टाइप्स के होते हैं, छोटा कोष्ठक, मध्यम कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। कैसे कैसे होते हैं? ये छोटा हो गया, ये मध्यम हो गया और ये बिग हो गया, यानी बड़ा कोष्ठक हो गया। O4 क्या है? ऑफ यानी कि का। D4 क्या है? डिवीज़न, डिवीज़न, डिवीज़न होता है हमारा भाग। भाग का साइन कैसा होता है? ये भाग का साइन होता है। M4 क्या है? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। हमारा साइन कैसा होता है गुणा का? ये होता है मल्टीप्लिकेशन। A4 क्या है? एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़ना। एडिशन क्या है हमारा? जोड़ना। साइन क्या होता है इसका? ये प्लस का साइन होता है। S4 क्या है? सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शंस। ये क्या होता है हमारा? घटाना, यानी इसका साइन होता है। देखिए, वी बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या है? ये है, और ये क्वेश्चन में इसी क्रम में अप्लाई की जाती है। क्रम याद रखना, बिल्कुल इसी क्रम में ही अप्लाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद डिवाइड करें, ऐसा नहीं होगा। पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, सबसे बाद में सब्सट्रैक्शन होगा। अगर सभी सवाल में बार वाली संख्या है तो सबसे पहले रेखा वाली संख्या को सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले छोटा कोष्ठक, फिर मध्यम कोष्ठक और फिर बड़ा कोष्ठक सोल्व करेंगे। ऑफ वाली संख्या है तो फिर यह आएगा। D4 डिवीज़न, फिर भाग वाली, जो भी भाग वाले हैं वो करेंगे, फिर M4 मल्टीप्लाई वाले, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे। देखिए, मैंने वी बोर्ड मास रूल को आपको समझा दिया है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको वी बोर्ड मास रूल एग्जाम्पल में अप्लाई करके सिखाता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, ये है हमारा एग्जाम्पल। अब हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं? वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग विनकुलम रेखा वाली संख्या है, तो रेखा वाली ये है, बार ये लगा हुआ होता है। अगर बार नहीं होता तो फिर देखते हैं हम ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स। तो पहले हम रेखा वाली सोल्व करेंगे। इससे पहले के सभी ऐसे लिख दो, तो 2 + 3 - 1 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4 + 7 - 2
2 प्लस, यहाँ आगे हम इन दोनों को सोल्व करो, 3 और 2 5 माइनस 1, ये हो गया। अब हमारी बार वाली संख्याएं हमारी सोल्व होगी। अब करेंगे हम ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें भी हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट कहाँ पे हमारा, ये रहा, तो यहाँ तक सबको ऐसे ही लिख देंगे हम, 2 प्लस 3 माइनस 1 गुणा 8 भाग 4 प्लस 7 माइनस, मतलब ब्रैकेट 2 प्लस, यहाँ आगे छोटे ब्रैकेट पे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ गया। ये हमारा छोटा ब्रैकेट सोल्व हो गया। अब हम मझला ब्रैकेट सोल्व करेंगे। मझला ब्रैकेट कहाँ हमारा, ये रहा, तो यहाँ तक की संख्याओं को सबको ऐसे ही लिख देंगे, 2 प्लस 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 4 प्लस 7 माइनस, यहाँ आगे 4 और 2 6। अब हमारा मझला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया। अब बड़ा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी हम ब्रैकेट पे ही हैं, तो यहाँ तक सभी संख्याओं को ऐसे लिख देंगे, 2 प्लस 3 माइनस 1 गुणा 8 डिवाइड 4 प्लस 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। अब हमारे ब्रैकेट्स जो हैं सभी सोल्व हो चुके हैं। अब आता है, हम ऑफ नहीं है, D4 डिवीज़न। किस पे, डिवीज़न। डिवीज़न का साइन कैसा होता है, ये डिवीज़न का साइन है, डिवीज़न का साइन ये रहा। तो इन सब में सबसे पहले इस पोर्शन को हम सोल्व करेंगे। चलिए करते हैं, 2 प्लस 3 माइनस 1 गुणा 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आएगा प्लस 1। डिवीज़न का भी हमने सोल्व कर लिया। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कहाँ है हमारा, ये वाला पोर्शन है। तो 2 प्लस 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1। मल्टीप्लिकेशन को भी हमने सोल्व कर दिया। अब देखेंगे हम एडिशन, जोड़ने वाली संख्या है जो प्लस की होंगी। ये प्लस की है, ये प्लस की है, ये प्लस की है, तो 2 और 3 5 और 1 6, 6 हमारी प्लस की है और माइनस का 2। एडिशन भी हो गया हमारा। अब देखना है सब्सट्रैक्शंस। देखो सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में है, तो सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शंस ही होगा। 6 माइनस 2 यानी कि 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने एक एग्जाम्पल में वी बोर्ड मास रूल को अप्लाई करके आपको समझाया है। अब देखिए, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें मल्टीपल साइन हो, प्लस माइनस डिवाइड सभी हो, तो उसको आप बड़ी आसानी से वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं, आपको वी बोर्ड मास रूल इसी वीडियो में याद हो जाएगा। कोई और वीडियो देखने के लिए आपकी आवश्यकता नहीं रहेगी। वी बोर्ड मास रूल, वी फॉर विनकुलम, बार वाली संख्या जिनके ऊपर ऐसे बार लगा हुआ होता है। बी फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट्स। ऑफ का D4 हमारा डिवीज़न, जो हमारी भाग होता है, भाग, इसका साइन क्या होता है, ये होता है D4 डिवीज़न भाग। उसके बाद क्या था हमारा M फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये इसका साइन होता है यानी कि गुणा। फिर आता है हमारा एडिशन, एडिशन होता है जोड़ना, जोड़ने का साइन क्या होता है, प्लस का, ये होता है। सबसे लास्ट में होता है सब्सट्रैक्शन, घटाना। तो इस बोर्ड मास को आपको याद रखना है, छोटी सी ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसकी फुल फॉर्म ये है। इसी क्रम में, बस ये याद रखना है, आपको इसी क्रम में अप्लाई करना है क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसा हो कि उसमें डिवीज़न है लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है, तो फिर सीधा एडिशन पे आ जाएंगे, सीधा एडिशन पे आ जाएंगे। तो जब, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जब एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल साइन हो तो उसमें वी बोर्ड मास रूल का प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वी बोर्ड मास रूल। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है वी बोर्ड मास रूल का, अब आप इस पर मन चाहे कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे LCM और HCF। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी LCM और HCF, ये क्लास 1 है हमारी, ध्यान रखना। सीरीज चालू कर दी है मैंने DSSB PRT के लिए, तो आप रेडी हो जाइए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।